सतना के सरकारी अस्पताल में सामने आई है बड़ी गंभीर लापरवाही। यहाँ के 6 बच्चे ब्लड बैंक से 6 बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। 4 महीने तक इस मामले को सरकारी सिस्टम ने छिपाया और अब जब मामले सामने आया है तो सभी मुंह छिपाते घूम रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने भी माना है कि बहुत गंभीर चूक है और इसकी अब जांच की जाएगी। कौन है इस बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार, इस रिपोर्ट में देखिए। आपको HIV का कब पता चला? सर हमको 2-3 महीने हो गए सर। तो कैसे, क्या बताए कि कैसे हुई? बोले कि वो ब्लड चढ़ाने से। अब सर हम कहाँ शिकायत करें, क्या हो उसमें होगा, अब जो होना था तो हो गया। तो सुना आपने, इन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इनके बच्चे तो थैलेसीमिया से पीड़ित हैं। सरकारी अस्पताल में बच्चों को इस विश्वास से लेकर आए थे कि बच्चों के हालत में सुधार हो जाएगा, लेकिन अस्पताल वालों ने इनके मासूमों को HIV पॉजिटिव खून चढ़ा दिया। और ये लापरवाही एक बच्चे के साथ नहीं बल्कि 6 मासूमों के साथ हुई है। यानी अस्पताल और ब्लड बैंक की लापरवाही से 6 मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। दरअसल HIV सबसे पहले इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, इतना कमजोर कि मामूली सर्दी भी जान पर बनाए। और अगर 6 से 11 साल के किसी बच्चे को एड्स यानी कि HIV हो जाता है तो इसकी जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। जब इन बच्चों का हम लोग बार बार रिपीट जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसमें कई बार हम लोग इनको ये जांच करते हैं, HIV, HBsAg, HCV, VD, RL, मलेरिया की, और ICTC में भी फिर इनकी जांच हुई है तो पता चला कि ये बच्चे पहले HIV निगेटिव था, पॉजिटिव हो गए। अस्पताल से ये लापरवाही 4 महीने पहले हुई थी, लेकिन प्रबंधन ने इसे बखूबी दबा दिया। और जब जिम्मेदारों से इसके बारे में सवाल पूछा गया तो जो उनका जवाब था वो सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अभी तो आप बता देना क्या कारण है, क्या किसकी लापरवाही है। उच्च अधिकारी यदि मेरे ऊपर कोई एक्शन लेते तो जवाबदार कौन होगा? आप पूरा मतलब आप बता दें, इतनी बड़ी गंभीर बीमारी HIV होगी, इसके बाद भी आप कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं सर। ये भी सही है, बच्चे की जिंदगी दांव पर लगी है, लेकिन जनाब को अपनी नौकरी की परवाह सता रखी है। खैर, जैसे कि मामले ने तूल पकड़ा वैसे कि अब शासन प्रशासन एक्शन मोड में आ गया और मामले में कार्रवाई की जा रही है। कभी प्राइवेट में भी जाते हैं, कभी सरकारी में भी जाते हैं, कभी दूसरे जिले में गए रिश्तेदारी में तो वहाँ भी करा लेते हैं। तो ये पता लगाया जा रहा है कि कौन से ब्लड बैंक से या कौन से डोनर से ये ब्लड डोनेट हुआ और उनको ट्रांसफ्यूज किया गया। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने भी मामले में CMHO से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है, क्योंकि इसमें संभवतः विंडो पीरियड के कारण भी इसमें हो सकता है, या तो ब्लड टेस्टिंग फैसिलिटी में कहीं प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करने पर भी संभावना है, बट ये पूरा जांच के विषय है। अब सरकार कमेटी बनाकर ये जांच करेगी कि आखिर ये गलती किससे हुई, किसी सरकारी अस्पताल से या फिर निजी अस्पताल से। कार्रवाई हो रही है, लेकिन लोगों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और विपक्ष भी अब सवाल खड़े कर रहा है। जिला अस्पताल की लापरवाही है। किसी को भी अगर ब्लड चढ़ता है तो उसकी टेस्टिंग होती है, और मैं समझता हूं कि अगर बच्चों का भविष्य या उनकी जिंदगी से जिस प्रकार से खिलवाड़ किया गया, क्या भविष्य के अंदर उनके माता पिता पे क्या गुजरेगी, वो कैसे जिंदगी में संघर्ष करेंगे। पूरे 4 महीने बाद इस बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ। अब जांच कमेटी बनेगी, फिर जांच होगी और फिर शायद कार्रवाई। प्रक्रिया लंबी है, कब पूरी होती है जिम्मेदार जाने। लेकिन इन सब के बीच उन मासूमों का क्या जिनकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खतरे में पड़ गई। विस्तार न्यूज के लिए भोपाल से रंजना दुबे और सतना से प्रशांत सिंह की रिपोर्ट। सतना के जिला अस्पताल की इस लापरवाही से इन बच्चों की जान पर बनाई है। हम जानते हैं कि HIV संक्रामक जानलेवा बीमारी भी है, जिस कारण इनके परिवार वालों पर भी बनाई है। हैरानी इस बात की कि 4 महीने में भी कौन है गुनहगार खोजा नहीं जा सका। वैसे पूरा मामला सरकारी अस्पतालों में बरती जाने वाली जानलेवा लापरवाही की ओर भी इशारा करता है।